हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स एंड डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू सार्थक। एक्सपेक्टेड कटअप की सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश को लेके। अगर आप यूपी से हो और आपके पास यूपी की डोमिसाइल है तो ये वीडियो मस्ट वॉच रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप ये आइडिया लगा सकते हो कितना बैर मिनिमम स्कोर करने पे आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी थ्रू स्टेट कोटा। डिटेल में बात करेंगे, नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज कितने हैं, क्या रहता है सीट का डिस्ट्रीब्यूशन, काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, लास्ट 3 ईयर का क्या रहता है क्लोजिंग रैंक एंड क्लोजिंग मार्क्स। फिर आपको बताऊंगा क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। ये जो एक्सपेक्टेड कटअप मैं बताऊंगा 2025 के पेपर को ध्यान में रखते हुए। अभी आप कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर लगा रहे हो, इस वीडियो के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा उसमें कितने मार्क्स इंप्रूव करने की जरूरत है, कितने मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है कि आपको एटलीस्ट एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाए। अगर उतने मार्क्स बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बन रहे हैं तो आप एनालाइज करो कहाँ मार्क्स बढ़ा सकते हो बचे हुए 20 डेज में, उस पर काम करो। अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो फिर आप टॉप रैंक के लिए जाओ और अच्छी कॉलेज नीट 2026 में अचीव करो। ज्यादा टाइम नहीं खराब करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप सार्थक के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको भी ज्वाइन करके रखना, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी अपडेट आने वाली है सारा आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। नीट एग्जामिनेशन के दिन आपके लिए सार्थक का ऐप भी आ रहा है, जहां इंटायर काउंसलिंग प्रोसेस आपकी एक ही जगह होने वाली है। लाइव सेशंस हो गया, कटअप्स हो गया, कॉलेज की इंफॉर्मेशन हो गई, बहुत सारे ना जाने कितने सारी फैसिलिटीज आपको एक ऐप में मिलने वाली है। इसके लिए आप वेट कीजिए और खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। बेहतरीन चीज हम लोग बन रहे हैं आपके लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज कितने हैं यूपी में। टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ 89, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। 47 आपके स्टेट के जीएमसी है, इंक्लूडिंग 2 ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज। एक ईएसआईसी नोएडा वाला, एक ईएसआईसी वाराणसी वाला जो लास्ट ईयर ही ऐड हुआ था। 2 आपके एम्स हो गए, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। और 2 आपके हो गए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बीएचयू और एएमयू। और आपके 37 हो गए स्टेट के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और एक हो गए डीम्ड यूनिवर्सिटी संतोष मेडिकल कॉलेज। ठीक है, नंबर ऑफ सीट की बात करता हूँ 13,575 टोटल सीट है, जिसमें से 5350 सीट आपकी जीएमसी की है, स्टेट जीएमसी की है। 100 सीट आपकी ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की है। 225 सीट आपकी एम्स की है, दोनों एम्स मिला के। 250 सीट आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की है। 7500 आपकी स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीट है और 150 सीट आपकी संतोष मेडिकल कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट है। और मैं एक पेज ऐड कर लेता हूं। जो 1550 सीट है इसकी 15% सीट ओपन रहती है, जो ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाती है एमसीसी काउंसलिंग से। बाकी 85% सीट स्टेट वाले बच्चे के लिए रिजर्व रहती है। अगर आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो इसकी 85% सीट आपके लिए ही है, बाकी दूसरे बच्चे के लिए नहीं है। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की बात करता हूं तो 25 ईच ये ईएसआईसी कोटे में जाती है, जिसकी काउंसलिंग भी एमसीसी करवाती है। बाकी 88 सीट आपकी ऑल इंडिया कोटे में चली जाती है, जिसकी एमसीसी काउंसलिंग करवाती है। बाकी सीट आपकी स्टेट कोटे में चली जाती है। 225 सीट की बात करता हूं, ये 100% सीट ओपन है एम्स की, इसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाएगी। ये 250 जो सीट है आपकी, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की है, इसकी भी काउंसलिंग एमसीसी करवाएगी। और 7500 सीट है, ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हैं, इसकी 100% काउंसलिंग स्टेट करवाएगी। और यूपी एक ओपन स्टेट है तो दूसरे स्टेट के बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए। और 150 सीट डीम्ड यूनिवर्सिटीज की है, ये 100% सीट ओपन है, इसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है। 100% सीट इसकी एमसीसी के थ्रू फिल होती है। डिटेल में बात करेंगे, एक बार आपका रिजल्ट आ जाए काउंसलिंग की पूरी इंफॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। तो कंटेंट आपको मिलेगी वो एक्सक्लूसिव कंटेंट होगी, यूट्यूब पे वो कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट एंड नंबर ऑफ सीट।
किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की बात करता हूँ 250 सीट है, 1911 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा की बात करता हूँ 200 सीट है, 1939 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। जीएसवीएम कानपुर की बात करता हूँ 250 सीट है, 1955 की एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। बाकी ये कॉलेज आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज है जो 2021 में ही ऐड हुए थे। जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज है, गाजीपुर का हो गया, हरदोई का हो गया, मिर्जापुर का हो गया, प्रतापगढ़ का हो गया, सिद्धार्थ नगर का हो गया, इस सब में 100 सीट है। इसके बाद लास्ट ईयर 2 मेडिकल कॉलेज ईएसआईसी का ऐड हुआ था और एक आपका ऑटोनोमस एमएटी वाला ऐड हुआ था। इसमें 100 सीट आई थी और ईएसआईसी वाले में 50-50 सीट आई थी। इस बार भी सीट बढ़ेंगे, 50 से 100 भी हो सकता है, तो इसके लिए अपडेटेड रहिए। टाइम टू टाइम सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। आप देखते हैं कि क्या रह सकता है एक्सपेक्टेड कटअप। लास्ट ईयर में बात करता हूं 2023 में अनरिजर्व ओपन सीट ऐसा होता है कि जिसमें मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों फाइट कर सकते हैं, और गर्ल्स का सीट होता है जिसमें गर्ल्स कैंडिडेट ही फाइट कर सकती है। अनरिजर्व ओपन सीट की बात करता हूं तो 2021 में 21,215 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स था 614। 2024 की बात करता हूं 28,420 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 648। 2025 की बात करता हूं 32,774 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 519। एक्सपेक्टेड कितना मान के चल सकते हैं अगर पेपर 2025 के अकॉर्डिंग रहा, तो जो एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात कर रहा हूं वो आपके 535 से लेके 545 के बीच में आते हैं, तो आपको सीट मिल जाना चाहिए। और रैंक की बात करता हूं, रैंक अगर आपका 35,000 के अंडर आता है तो जनरल कैटेगरी से आपको सीट मिल जानी चाहिए। अनरिजर्व गर्ल्स की बात करता हूं 2023 में 20,435 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 615। 2024 की बात करता हूं 29,073 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 647। 2025 की बात करता हूं 31,260 रैंक पे क्लोज हुआ, मार्क्स 521। एक्सपेक्टेड कितना मान के चल सकते हैं अगर आपका मार्क्स 535 से लेके 550 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आपको सेफ जोन में मान सकते हो। बीसी ओपन की बात करता हूं 2023 में 22,843 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 611। 2024 की बात करता हूं 29,099 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 647। 2025 में क्या रहा था 32,905 रैंक पे, मार्क्स 519। एक बार मैं सारा बता देता हूँ। बीसी गर्ल्स की बात करता हूँ तो 2023 में 22,683 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 611। और 2024 की बात करता हूँ 29,108 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 647। और वहीं मैं 2025 की बात करता हूँ 32,891 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 519। ईडब्ल्यू ओपन की बात करता हूँ जिसपे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों फाइट कर सकते हैं। 2023 में 22,426 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 612। 2024 की बात करता हूँ 29,364 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 647। 2025 की बात करता हूँ 33,103 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 519। ईडब्ल्यू एस गर्ल्स की बात करता हूँ तो 2023 में 22,716 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 611। 2024 की बात करता हूँ 28,940 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 647। 2025 की बात करता हूँ 32,404 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स थे 519। एक्सपेक्टेड सारे कैटेगरी के लिए अगर आपके मार्क्स 535 से लेके 550 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हो। अगर आपका रैंक 35,000 के अंडर रहता है, 36,000 के आसपास भी आता है तो आपको सीट मिल जाएगी। डिटेल में बात करेंगे एकदम इसी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ लाइव बैठ के भी आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और उसके बाद एससी ओपन की बात करता हूँ 2023 में 1,52,230 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 459। 2024 की बात करता हूँ 1,84,304 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 515। 2025 की बात करता हूँ 1,92,636 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 409। एक्सपेक्टेड क्या मान के चल सकते हैं अगर आपका मार्क्स 425 से लेके 440 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। एससी गर्ल्स की बात करता हूँ 1,48,945 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 462। 2024 की बात करता हूँ 1,84,303 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 515। 2025 की बात करता हूँ 1,88,215 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 411। एक्सपेक्टेड कितना मान के चल सकते हैं अगर आपका मार्क्स 425 से लेके 440 के बीच में आ रहा है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। अगर इतने आ रहे हैं तो फिर और भी मार्क्स आप इंप्रूव करो, 600 के पास लेके जाओ, टॉप कॉलेज के लिए जाएंगे ना फिर, ठीक है। एसटी ओपन की बात करता हूं तो 2023 में 5,49,732 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 250।
2024 की बात करता हूँ तो 6,07,131 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 302। 2025 की बात करता हूँ 5,43,243 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 627। इस पर कितना एज्यूम कर सकते हैं? अगर आपका मार्क्स 280 से लेकर 290 के बीच में आ रहा है तो अपने आप को सेफ जोन में कंसीडर कर सकते हो। एसटी गर्ल्स की बात करता हूँ 2023 में 5,34,141 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 256। 2024 की बात करता हूँ 5,50,383 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 323। 2025 की बात करता हूँ 5,36,379 रैंक पे क्लोज हुआ था, मार्क्स 269। कितना एक्सपेक्टेड मान के चल सकते हैं? अगर आपका मार्क्स 280 से लेकर 290 के बीच में आ रहा है तो अपने आपका सेफ जोन में मान सकते हैं। ये जो मैं टारगेट बताया हूँ इसके अकॉर्डिंग अपने को एनालाइज करो, कितना मार्क्स बढ़ाने की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, किस सब्जेक्ट में बढ़ानी है ये भी देखो कि कितने मार्क्स आप बचे हुए 20 दिन में बढ़ा सकते हो। स्मार्ट स्टडी करो, सेलेक्टिव स्टडी करो, ज़्यादा रिसोर्स को इस समय फॉलो नहीं करना है। जो रिसोर्स आपने पहले से फॉलो कर रखा है उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, हो जाएगा। खुद पे बिलीव रखो, कमेंट में लिख के जाना मुझे खुद पे बिलीव है, मैं 4 के रहूँगा, ठीक है। टिप्स एंड गाइडेंस की बात करता हूँ, वही नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करना है, रिवीजन इज मैंडेटरी। ये नहीं करते हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो मार्क्स नहीं आएंगे। फिर डेली मॉक पेपर लगाना ही है, डेली उसको एनालाइज करना है। बहुत बच्चे मॉक पेपर लगाते हैं, एनालाइज नहीं करते। कुछ तो ऐसे होंगे कि इस टाइम पे मॉक पेपर लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, 3 घंटे मॉक पेपर लगाओ, 2 घंटे एनालाइज करो, इससे अच्छा 2-3 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। ये वर्क नहीं करता है। मॉक पेपर लगाओ, जितनी मिस्टेक यहाँ करनी है कर लो, क्योंकि यहाँ मिस्टेक करोगे वो नीट एग्जामिनेशन के दिन नहीं होगी। एनालाइज कैसे करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर इसको बाइफरकेट करो। रीजन ऑफ मिस्टेक, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्चुअल एरर, लैक ऑफ रिवीजन, टाइम मैनेजमेंट, कितने क्वेश्चन जा रहे हैं इस वजह से। अगर कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो इजी है, जिसको आपने सही से पढ़ा नहीं है, उस पर फोकस करके, और स्कोरिंग टॉपिक है उसको कवर करो जल्दी से जल्दी। ऐसे करते जाओ, डेली अपने मार्क्स 10 बढ़ाते जाओ। आज अगर 410 आ रहे हैं तो कल ट्राई करो 420 आए। अपने को ये नहीं सोचना अचानक 500 पे चले जाएंगे। हर दिन छोटा छोटा होता है ना कि अब बड़ा टारगेट लेते हो तो उसको टुकड़ों में डिवाइड कर लो, इससे मोटिवेशन भी मिलेगी, हाँ कुछ कर रहा हूँ। अदरवाइज आप डिमोटिवेट होकर पढ़ाई छोड़ देते हो, ठीक है। इस चीज से बचना है। और तीसरी चीज, आपको प्रॉपर स्लीप, मिनिमम 6 से 7 घंटे तो नींद लेने ही है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, प्रॉपर डाइट, अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए और जम के मेहनत कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए। आपके जीवन का ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जहाँ आप बहुत किस चीज़ सीखोगे, कैसे हैंडल की जाती है चीज़ों को, और ये आपको जरूर रिजल्ट देगी। लाइफ में रिजल्ट तो मिलती ही है, आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करके आओगे। घबराना नहीं है, जम के मेहनत करना है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। इसके अलावा कोई और क्वायरी रहता है काउंसलिंग रिलेटेड तो आप हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हो 7203086849 पे। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलती रहेगी। अपना ध्यान रखिए, जम के पढ़ाई कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।